नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी जो किसी ने एक तरीके से मांगी थी घुमा फिरा के, कई लोगों ने मांगी तो उन्हीं में से मैं मतलब छाँट-छाँट के बता पा रहा हूँ। तो जो कमेंट्स पहले भी आया था तो उन्होंने ये बोला कि जो चाचा ताऊ होते हैं नुकसान करते हैं, या मतलब उनके लड़के, इस तरीके से उन्होंने बोला था कि कोई एक्सपायर हो जाता है तो ऐसे। तो मैं ये बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप उसको अकाल मृत्यु मान लें, कैसे मान लें। तो जैसे कोई कम उम्र का है मान लो, और वो चाचा है किसी का, जिसकी मैं बता रहा हूँ, मान लो उसका चाचा है किसी का। तो अब क्या होता है कि किसी परिवार की बता रहा हूँ मैं, दूसरे परिवार की, आप समझने की कोशिश करना। तो मान लो उसका चाचा है और वो मर गया किसी तरीके से, मतलब बीमारी मान लो कि जिया नहीं, तो कुंवारा है तो मतलब वो जिया नहीं सही तरीके से, यानी कि 20-25 साल हो जाती, कई बार शादी नहीं होती है, तो फिर वो मर गया किसी बीमारी से, यानी डॉक्टरी बीमारी, अस्पताल में जाके भर्ती होकर वो मर गया। आप समझ लो बीमारी हुई उसको, जब भी तो मरा। तो चाहे वो तंत्र मंत्र से या कैसे भी वो मर गया। अब क्या होता है कि उस चाचा को उस परिवार के जो लोग थे उसने उन्हें सताना शुरू कर दिया। ये किसी और समुदाय की बात है, मैं बताता हूँ आपको, जाट ऑफ समुदाय की बात है ये। तो फिर आपको और अच्छी तरह पता लग जाएगी, जबकि उनके नगरकोट वगैरह की देवी वगैरह थी, तुगलकाबाद वगैरह की चलती हैं ज़्यादा, ज्वालामाई तो उस तरीके की भी थी। अब उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, मतलब अपने तरीके से, क्योंकि घर की चीज़ है तो कई बार घर वाले समझती नहीं है। तो उसने नुकसान करना शुरू कर दिया। तो यानी कि जिसकी बता रहा हूँ उसका बहुत नुकसान करा, मतलब कहने का मतलब। तो अब क्या होता है, क्योंकि उनका ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था, तो सिंगल आदमी था, वो खुद भगत बन गया था, तो उसका कोई नुकसान इस तरीके से होगा नहीं, आप मानते हैं। और घरवाली थी उसकी शादी, तो बच्चे हुए नहीं उसके, तो ये नुकसान मान लो आप। पर उसको महसूस नहीं होगा ना, क्योंकि जब आदमी ऊपर चला जाता है, जब महसूस होता है कि हाँ नुकसान हुआ। और अगर बच्चे नहीं हो रहे तो कहेंगे लक बाई चांस होता है ये। तो ऐसे हुआ। फिर उसने क्या करा, तो उसने सोचा कि उस चाचा को, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे-ऐसे लोग भी हैं। जब उसने देखा चाचा मुझे परेशान करता, उसने किसी से विद्या ली होगी, किसी से पूछा होगा, तो उसने बोला कि इसको चलाया करो। ऐसा कुछ हमें लगता अंदाज़ा, जो कि हमारे सामने बात नहीं हुई। पर वो जो जिसकी मैं बता रहा हूँ, वो चलाने लगा लोगों के ऊपर, उसी चाचा को, क्योंकि उसे पता लग गया कि इसने मेरे को इतना बिगाड़ खाता कर दिया, तो दूसरे का कैसे नहीं करेगा। तो वो दूसरों पे करा उसने, यानी उन लोगों पे करा जिनकी नई-नई शादी हुई है, उन पर प्रयोग करता था वो चिढ़ के। क्यों लगता था कि मेरे नहीं हुए तो किसी के ना हो, ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार-बार कि जो लोग लूटा ज़्यादा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये भी नुकसान कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई बुरा माने, पाँचों उँगली एक बराबर नहीं है, हर समाज में इस तरीके के लोग होते हैं। पर आपको समझ में आया, मैं उस तरीके से बताता हूँ। तो उसने किसी के ऊपर चला दिया वो। अब किसी और शक्तियों के साथ ना, तो 2-4 भक्तों से मिलके किसी और कास्ट के ही भगत पकड़ लेते हैं ऐसे लोग, तो उसने वो चला दिया चाचा, क्योंकि उसे पता था कि उसने उनका घर भिंड बिखेरा कर दिया था। तो दूसरे का भी मतलब बच्चे नहीं होंगे, नई शादी हुई है उसकी, 2-4-6 साल हुई हैं, और यह बच्चा हो भी गया तो वो लुका देगा, मतलब उसको इस तरीके, को बुरा ना माने मेरी बात का। तो इस तरीके से उसने उन पे चला दिया। तो जब वो चल के आया तो वो उनको घर में दिक्कत तो हुई, फिर उन्होंने फिर जो जिनकी बता रहा हूँ वो खुद ही जानकार थे। तो क्योंकि बाहर का आदमी भगत पकड़ता फिरता है तो लंबा केस हो जाता, आपने देखा होगा, और घर का ही जानकार हो तो वो लपेट देता है। तो उन्होंने फिर जो घर के ही थे उन्होंने अपना कार्य सेवा सुबह बुलाई और उसको पकड़ा। तो उस जो देवता ने बोला कि ये मतलब इस आदमी का, तो उनसे लग गई थी किसी वजह से उनकी थोड़ी सी, तो चला दिया। तो उन्होंने बोला ये उसका चाचा है और ये अकाल मृत्यु मर गया था, और ये परेशान करता उसको भी बर्बाद कर दिया, अब वो आप लोगों के ऊपर चला रहा है। तो उन्होंने उसके फिर मतलब डंड बांध दी। डंड बांधने का किसी ने प्रश्न करा था वो क्या चीज़ होती, उसका मतलब ये आप हिंदी में समझ लो कि उसको कैद कर लिया, यानी उस देवता ने उसको पकड़ लिया ज़बरदस्ती और ले गया उसे कहीं, छोड़ के आ गया। ये होता है डंड बांधना। किसी ने प्रश्न करा था तो उसका भी उत्तर इसी में दे दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो भगत हैं वो सब जानते हैं। हो सकता है जो पूछ रहे हो वो ना जानते हो, तो इसलिए हमें छोटी-छोटी बात भी बतानी है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत छोटी बात है ये, कि बताना ज़रूरी नहीं, जो भी छोटी पूछेगा वो, मतलब एक राई के दाने के बराबर ही बात पूछेगा वो ही बताएँगे, और पहाड़ जैसी पूछेगा वो ही बताएँगे। शर्त ये है कि हम जानते हो खुद उस बात को, या हमने प्रयोग करा है तब बता पाएँगे। तो ये प्रयोग इस तरीके से बता रहा हूँ कि जो हमारे सामने से निकले हुए प्रयोग हैं, और ऐसी-ऐसी चीज़ लोगों ने बाँध के रख रखी हैं एक तरफ। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो नुकसान करता है, और ऐसा नहीं कि वो सालों-साल बाँध लेंगे, क्योंकि जब वो भेंट पूजा देंगे तो वो चला जाता है। फिर उसी घर में चला जाएगा, कुछ महीनों, सालों में फिर वो उसको चलाएगा दोबारा, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बाँध दिया, हट गया, वो सालों-साल हट गया, ऐसा नहीं होता। कुछ एक चीज़ होती है जो देवता भस्म कर लेता है, नहीं तो ये घर के देवता हो जाते हैं किसी के, तो ये हटते नहीं हैं। तो धन्यवाद, अपनी वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।